देखिए प्रश्न दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 10,530 का लसा और मसा निकालिए। तो सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब आप 25, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। और फिर जब आप 10,530 का गुणनखंड करेंगे तब आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और उसके बाद गुणे 5 गुणे 13। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका गुणनखंड। तो हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। अब आपको लसा और मौसा निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालिए म स। तो म स किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि म स इसका मतलब जो दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, तो पहले सबसे आप पहले 2 गुणा कर दीजिए। फिर उसके बाद अब 2 कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे। अब देखिए एक दोनों में 3 कॉमन हो गया, फिर 3 लिख दीजिए। एक और 3 कॉमन हो गया तो फिर 3 लिख दीजिए। अब कोई 3 कॉमन नहीं है ऊपर से, तो आप कहेंगे 5 कॉमन है तो आप 5 लिख दीजिए। उसके बाद अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, या इतना तक आपका क्या बन गया? इसका गुणनखंड हो गया। अब इसका जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। तो मतलब ये हो जाएगा 90। तो म से कितना आ गया? 90। और इसके बाद अब निकालेंगे ल से। तो ल से कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो आपने म से में कॉमन लिया है तो सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए। कॉमन आपने लिया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इतना आपने कॉमन लिया है। मतलब अब आपको इस 2 को, इस 3 को और इस 3 को और इस 5 को नहीं लिखना है, क्योंकि आपने पहले लिख दिया है। अब इसके अलावा जो बच गए, क्या क्या बच गए? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, ये 7 बच गया ऊपर। तो आप पहले उसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे। अब नीचे क्या बचा है? तो आप कहेंगे ये 3 बचा है, ये भी 3 बचा है और 13 बचा है। तो आप लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 13। तो अब ये आपका क्या हो गया? लसन। तो ये लसन निकालने का सबसे आसान तरीका होता है। अब सब में आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 294 840। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।